अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। टुडे वी आर गोइंग टू मीट गुलाम अब्बास खान साहब हु हैज करंटली गॉट एडमिशन इनटू PULC कायद आजम कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांगो टू हिम कि माशाल्लाह उनका एडमिशन हो उसका। तो इस वीडियो के तवसत में हम जो जो क्वेरीज पूछ रहे होंगे वो मैं ऑलरेडी बता देता हूं ताकि आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, फिर लैट का उनका कैसा टेस्टिंग का एक्सपीरियंस रहा। इसके अलावा जो है जो एग्रीगेट कैलकुलेट होता है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे होता है। इसके अलावा एडवाइस जो है जो 2022 में जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए क्या वो एडवाइस करते हैं, उन्होंने क्या सीखा। इसके अलावा जो है मेरिट ऑफ LLB जो है PULC का क्या रहा है, किस वजह से उन्होंने जो है LLB एट PULC चूज किया, फ्यूचर प्लान्स क्या है उनके लॉ के रिगार्डिंग, और स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में लॉ में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। तो ये वाली क्वेरीज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स गुलाम अब्बास खान साहब के आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, स्टूडेंट्स को फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा कि आपका लॉ की तरफ जर्नी कैसे मतलब सहल हुई, आप कैसे जो है वो लॉ की तरफ आए। जी सर, पहले तो मैं आपको कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि जब मैं भी इसके लिए लॉ के लिए यानी काफ़ी कन्फ्यूजन थी ना मुझे भी कि मैं कहाँ जाऊँ, किस यूनिवर्सिटी को चॉइस करूँ। तो फिर जब उसके बाद जब आपका चैनल मिले ना, उसके बाद मेरी बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हुई। और मैं आपको उसके लिए अप्रिशिएट करूँगा बहुत ज़्यादा कि आप अप्रोच करते हो स्टूडेंट के जो जो हो जाते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हो। और थैंक यू टू यू सर। और उसके बाद मुझे भी खुशी होगी कि मैं आपको उन बंदों में शुमार होऊंगा कि जो कोई और बच्चे भी मेरी तरह जो आएंगे उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो थैंक यू सर सो मच। एंड अब आप मैं आपको बताता हूँ कि मैंने FSC वगैरह के हवाले से तो मैंने सर जो मैट्रिक किया वो उसमें जो मेरे मार्क्स थे वो थे 707 आउट ऑफ 850। तो हमारे पास जो सिंध बोर्ड में है ना सर, मैट्रिक में होते हैं 850 और उधर पंजाब में होते हैं 1100। ये फर्क हो जाता है। और फिर मेरे FSC में जो मार्क्स थे वो थे 1066 आउट ऑफ 1100। और उसके बाद अच्छा जो फार्मूला बनता है ना सर, जो सिंध वालों का फिर थोड़ा चेंज बन जाता है, क्योंकि उसमें जो फिर मार्क्स आ जाते हैं इंटर मैट्रिक के मिला के और इंटर के मिला के डिवाइड बाय जो करते हैं ना, और 1375 के साथ। तो सिंध का फिर वो चेंज होता था। मैं आपको उसका बाद में बताता हूँ जब उस पर आएंगे। तो ये सर यही था मेरा, यानी 83% मेरी थी उसमें जो है मैट्रिक में, और 96% थी इंटर में। यस माशाल्लाह सर। माशाल्लाह, व्हाट एन इम्प्रेसिव क्रेडेंशियल्स। अच्छा मुझे बताइएगा, तो टेस्ट में आपके लैट में कितने मार्क्स थे जो है जो HEC की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है फॉर लॉ। यस सर। यस सर, लेट में मेरे अनफॉर्चुनेटली कम मार्क्स थे, 64 थे। वो वो इस वजह से कि क्या था सर कि ना मैंने जस्ट एक हफ्ते पहले यानी लेट के टेस्ट के लिए तैयारी की थी, जस्ट एक हफ्ता पहले। कि फिर उसमें 64 आए। तो आज जो आप रिसेंटली जो टेस्ट हुई ना सर, जी उसमें जस्ट MCQs में मेरे जस्ट MCQs में 61 मार्क्स हैं, जस्ट MCQs में। और इंशाल्लाह जो ऐसे वगैरह होगा उसमें भी कम से कम मेरा टारगेट, पिछली बार 16 मार्क्स आए थे, इस बार भी अगर 16 भी आए कम से कम तो 77 इंशाल्लाह बन जाएंगे, लेकिन मेरा टारगेट 80 था। जी माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। अभी यानी आपसे अभी जी अभी जी 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 अभी 64 है। यस जी सर। जी जी माशाल्लाह, यानी फ्यूचर में आपसे टिप्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे कि हाउ यू जब आएंगे तो इंशाल्लाह इस पे भी एक इंटरव्यू वीडियो करेंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने कहा कि पिछले साल जो पिछला आपने टेस्ट दिया था, एक तो मुझे बता दीजिएगा कौन कौन सी डेट्स पे, क्योंकि लैट टेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एटलीस्ट फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। कायदे आजम में तो यस जस्ट सर। पासिंग होना लाजमी है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्रीगेट में भी कैलकुलेट हो रहा है। वो इंशाल्लाह आने वाले यस आगे डिस्कस भी करेंगे। तो मुझे जी जी। बताइएगा ओके। लैट टेस्टिंग एक्सपीरियंस, एक तो लैट आपने कब कब दिया था, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कौन कौन सी तारीख में, और सेकंड में आपने कैसे मेक श्योर किया कि माशाल्लाह 64 से 80 की तरफ जंप किया, क्या उसमें, और ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके जो है ना वो भी सीख सके इस बारे में। यस सर। अभी जो पहला मैंने टेस्ट दिया था ना, वो दिया था 3 अक्टूबर वाला। तो उसके लिए उससे पहले मैंने जस्ट मेरे पास एक हफ्ता था। तो जस्ट मैंने यानी क्योंकि हम FSC मेरा बैकग्राउंड FSC है, तो उसमें ना ये पाकिस्तान स्टडीज और करंट अफेयर ये कुछ इतना ज्यादा टच नहीं होता। उसमें सिर्फ बायोलॉजी मैथमेटिक्स ये सारे कुछ चीजें होती है ना। तो फिर एक हफ्ता था मुझे, सिर्फ मैंने एक हफ्ते में जो भी कवर किया ना उसके अकॉर्डिंग 64 मार्क्स मेरे आए थे। और उसके बाद मैंने जो दूसरा टेस्ट दिया वो इस बार नवंबर को जो ना अभी जिसका रिजल्ट आया है,
तो नवंबर में जो टेस्ट हुआ था, तो उसमें मैंने फिर ना जो मेहनत बहुत ज्यादा की कि जो पहले तो जो अखबार तो मैं पढ़ता ही पढ़ता था, लेकिन उन स्टूडेंट को जो अखबार नहीं पढ़ सकते, स्ट्रगल करते हैं ना पढ़ने में, स्टार्टिंग में वो डायरेक्ट उनका नहीं इतना वो पढ़ पाते या उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं उनको दूसरी चीज रिकमेंड करूंगा कि ना वो क्या होते हैं, फेसबुक पे या यूट्यूब पे वो चैनल होते हैं ना कि 10 मिनट की जो भी न्यूज आ जाती है, जियो न्यूज हो गया, समा टीवी हो गया, AR वाई हो गया, वो आप 10 मिनट की वो वीडियोस देख लें। और बेसिक जो चीजें हैं ना इस्लामियात जैसे, उसमें मैं बताऊं जो मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, वो होते हैं कि अकॉर्डिंग के हिस्ट्री के पहले हिजरी से लेके 10 हिजरी तक जो वो एक एक हिजरी में एक एक जंग हुई है, वो आप देखो, बैटल कौन कौन सी कब हुई। और दूसरी चीजें इस्लामियात की बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरी चीजें जो इस्लामियात में मोस्टली आती हैं, वो एक तो हो गया बैटल्स, उसके बाद जो नमाज रोजा ये कब फर्ज हुई, ये चीजें। और बाकी इस्लामियात के बेसिक जो आप पढ़ के आएंगे, जो मैं भी पढ़ के आया हूँ 7, 8, 9। और बकाया मैथ की बिल्कुल इजी होती है, वो कोई इतना टफ नहीं होता, वो परसेंटेज के हवाले से होते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि परसेंटेज ढूंढना होता है, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं उसके, और 10 क्वेश्चन होते हैं इस्लामियात के, और उसके बाद 20 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। उसमें क्या होता है कि आपके पास मिक्सअप हो जाता है कि आपके पास 10 आ जाते हैं, उसमें आपको आर्टिकल्स लगाने होते हैं, यानी सॉरी प्रीपोजिशंस, जिसमें आपको यानी ऑन, एट, ये वाला सिस्टम, फॉर वो आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए, वो सबको आता होगा, लेकिन आप थोड़ा उस पर काम करें कि डाउट सबको होता है यार क्या लगेगा, लेकिन क्या आप थोड़ा उस पर काम करेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा यार ये इजी, इतने इजी हैं, हम इसको स्किप करते हैं। जब आप उस चीज में आते हैं थोड़ा थोड़ा डीप में, तो इंग्लिश का हो गया। जो इंग्लिश में जो बच्चों को डिफिकल्ट चीजें लगती है ना, वो होती है सिनोनियम और एंटोनियम, वो हार्ड आती हैं, 5 5 के यानी 10 वो हो जाते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश का। उर्दू तो बिल्कुल आसान होता है, वो तो मैं कहता हूँ हम तो सिंध से हैं, जो पंजाब से होंगे, मैं तो कहता हूँ वो 10 क्वेश्चन उसके होते हैं, वो तो कम से कम 7 8 तो ले ही लेंगे, हम ही ले लेते हैं 7 8, तो हम ही ले लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल 7 8 लेंगे। और उसके बाद उसके अलावा जो सब्जेक्ट होता है, वो मैंने जैसे बताया, आप न्यूज देखेंगे ना, 10 मिनट की, ज्यादा तो आप टाइम ना दें, अगर अखबार ना पढ़ें तो आप वो न्यूज देखेंगे ना, उसके हवाले से वो जनरल नॉलेज में 1 2 क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाते हैं, जो 20 क्वेश्चन के होते हैं वो जनरल नॉलेज। तो उसमें आपकी तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग आप 8 तो सिर्फ वो वीडियो वगैरह, अखबार वगैरह, अगर आप थोड़ा अखबार ना भी देखो तो वीडियो देखोगे ना, तो आपके कंफर्म 20 में से 8 वहां जाएंगे। और आप फिर आ जाते हैं ना, ग्रुप शुरू होते हैं इसके लेट वालों के लिए ना, तो अगर आप वो ग्रुप वगैरह ज्वाइन करें, तो आपको PDF थोड़े जो अहम होते हैं वो आप थोड़ा पढ़ लेंगे ना, तो भी आप हेल्प आउट हो जाएगी। और बाकी पाकिस्तान स्टडी जैसे मैंने बताया आपको, वो भी उसमें आ जाता है कि न्यूज वगैरह आप देखते हो और किताब। लेकिन मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा जिस पे मैंने बहुत ज्यादा पुश, जो मैंने अक्टूबर से नवंबर में टेस्ट दिया ना, तो अभी इंशाल्लाह बिल्कुल लेट ही आएगी, जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। वो किताब था मेरे पास था, FI का किताब, उसका नाम है FIA। तो वो मेरे भाई, क्योंकि उसने FIA की टेस्ट दी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने किताब को देखा ना, तो मेरी बड़ी हेल्प हो गई उसके बाद। लेकिन अगर कोई वो नहीं लेता तो, लेकिन जो मैंने चीजें बताई है ना, ये आप करेंगे या PDF ग्रुप शुरू ज्वाइन करके जो आपको PDF मिलेंगी, तो आपको बड़ा बड़ा फायदा देंगे। जी सर। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो स्टूडेंट्स ये जो जितनी भी एडवाइजेज है आई कैन वॉच, ये बहुत ही माशाल्लाह कोर किस्म की, और इसको कोशिश कीजिएगा। खासतौर पे जो उन्होंने करंट अफेयर्स का कहा है ना, यूजुअली डॉन वगैरह या दी न्यूज पढ़ते हुए लोग थोड़ा थक जाते हैं, नहीं तो कम से कम उन्होंने जो सेकंड ऑप्शन दिया है कि आप जो है जियो न्यूज या ARY न्यूज कम से कम 9 टू आप इंटरनेट से देख सकते हैं, या मतलब किसी भी एक फॉरम से, या आप 9 बजे बैठ के देख सकते हैं। 9 बजे बैठने की जरूरत ही नहीं, अब तो वक्त ही बड़े बदल गए, आप ऑनलाइन जाएं और जाके 9 बजे की निकाल के किसी भी टाइम किसी भी तारीख हम्म। में देख सकते हैं। टाइम उसके लिए करने की जरूरत ही नहीं कि मैंने 9 बजे बैठना। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहें, जब टाइम लगेगा उसको देख लें। अच्छा, जी सर। और जी दूसरा जो है, इधर मैं एक छोटी सी जो है इंशाल्लाह प्लगिंग करना चाहूंगा, वो ये है कि इंशाल्लाह जो है ना, मैं जी जी, लैट के करें टेस्ट बिल्कुल। खुद भी सॉल्व करना कर रहा हूँ। अभी मैंने देखा है यूजली लोगों ने लैट के टेस्ट तो सॉल्व किए होते हैं, लेकिन उसमें पीछे एक म्यूजिक लगा देते हैं और सिर्फ आंसर बता देते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के डाउट इससे क्लियर नहीं होते हैं। मैंने जितने भी देखे हैं हम्म। अभी तक, मतलब तकरीबन 5 6 फोरम्स पे देखा है, वो म्यूजिक लगा देते हैं, उसमें एक्सप्लेन नहीं करते स्टूडेंट को कि मतलब एक मैथ का क्वेश्चन है, अगर उसका ये आंसर है, मतलब 20 आंसर है तो वाई इट्स 20, अगर उसमें 2 लगना है तो 2 ही क्यों लगना है, या अगर उसका
जो है कैसे वो है बिल्कुल। क्या नाम है उसमें प्रोपोजिशन, अगर मुझे पक्का याद है अभी पिछले दिनों क्वेश्चन था, द रिच आर लिविंग, आपने मेरे हाल में जो नवंबर वाला किया उसमें द रिच आर लिविंग मेरे ख्याल में कोई रिलैक्सिंग लाइफ या कुछ इस तरह का था, तो उसमें रिलैक्सिंग आना था, लेकिन वाई रिलैक्सिंग ही आना है। तो ये चीजें इंशाल्लाह जो है ना उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताइएगा कि इन्होंने जो एग्रीगेट कैलकुलेट किया हुआ था, जो आप बता रहे हैं कि आपका एग्रीगेट एक तो कितना बना और कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने ये भी बताया था कि सिंध के लिए डिफरेंट हो जाता है, तो पंजाब का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट जो पंजाब से उनको भी पता चल सके और सिंध वालों का भी पता चल सके, दोनों की हेल्प हो जाए एट ए टाइम। यस सर। अभी फर्स्ट लेट्स कम टू सिंध, जो मेरा बोर्ड है, तो उसमें क्या है कि आपके जो होता दोनों में सेम है फॉर्मूला, लेकिन जो लास्ट में आके जो नंबर बनते हैं वो चेंज बनते हैं। वो कैसे, देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि हमारे पास मैट्रिक में 850 नंबर होते हैं, और वहीं पंजाब में 1100 होते हैं। तो जैसे मैंने अभी 707 लिए, उसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ। पंजाब में भी यही सीन होता है, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। लेकिन जब वो, ये तो आ गया ऑप्टेन वाला फॉर्मूला, लेकिन वो जो टोटल का बनता है ना, और वो चेंज कैसे बनता है, ऐसे 850 को आप डिवाइड करेंगे ना 4 के साथ, वो आपका आ जाता है 212.5। फिर वो आप प्लस करते हो क्या, टोटल मार्क्स ऑफ इंटर 1100। तो 1100 में प्लस करेंगे 212.5, क्योंकि 850 को हमने डिवाइड किया था 4 के साथ, तो ये बन जाता है 1312.5। लेकिन पंजाब का क्या बनता है, उनका बनता है 1375। वो क्यों बनता है कि आप, क्योंकि उनके मैट्रिक में कितने मार्क्स टोटल होते हैं 1100, तो वो आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ। फिर वो जो जवाब आया ना आपका 1300 में ऐड करेंगे 275 हो जाता है, तो 275 आप ऐड करेंगे 1100 में, तो आपका वो तब जाके बनता है 1375। उधर ठीक सिंध में क्योंकि 850 है, वो डिवाइड करेंगे 4 के साथ 212, तो प्लस करेंगे 1100, तो वो हो जाता है 1312.5। ये फर्क होता है। डन हो गया, डन हो गया, रियली रियली हेल्पफुल जो है इंफॉर्मेशन। अच्छा तो इसमें देखिए एफएससी और मैट्रिक हो गया, तो लैट को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, आपने देखा ना करते हैं एफ। सर उनका। जी जी, फार्मूला कैसे, इसके अलावा लैट की कैसे इंकल्जन होती है? ये जो मैंने आपको बताया ना, क्या जो मैंने मार्क्स लिए मैट्रिक में, उनको डिवाइड कर दिया 4 के साथ, 707 को डिवाइड कर दिया 4 के साथ, उसमें फिर प्लस करेंगे जो मैंने उठाए हैं 1066, तो 1600। तो फिर जो बनता है वो बनता है, मेरे मार्क्स बनते हैं 1242। ठीक है, तो फिर उनको डिवाइड करेंगे किसके साथ, जो मैंने आपको बताया 1312 के साथ, ठीक 1312.5 के साथ। ठीक तो है, जो 850 को जैसे डिवाइड किया था 4 के साथ, वो करके फार्मूला। तो टोटल मैंने जो ऑब्टेन किए उसको डिवाइड करेंगे 1312.5 के साथ सिंध वालों के लिए, ठीक उसको भी जो जवाब आया ना हाँ, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ, क्योंकि जो ठीक है, एफएससी और इंटर का है ना, दोनों का 70 है। तो 70% फिर है। वो जो, जी वो जो मार्क्स आएंगे ना, वो आपके बन जाएंगे 70, मेरे थे 66.22, वो आपके हो जाएंगे 70 आउट ऑफ 70 से टोटल। फिर ठीक 30% आपका लेट बन जाता है। ठीक है, यानी यानी 0.7 इंटू एफएससी प्लस मैट्रिक और प्लस 0.3 इंटू लैट परसेंट मार्क्स, वो जो है वो करके जो हाँ है जी, वो हाँ आंसर जी, आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आपने इम्प्रूव किया मार्क्स को, स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? एक तो आप, बल्कि एडवाइस तो माशाल्लाह ओवरऑल ये आपने कवर कर दिया, आपने न्यूज का बताया, इसके अलावा बताया जो है। अच्छा दो चीजों का, एक इंग्लिश का और खास तौर पे दूसरा, आप मैथमेटिक्स माशाल्लाह एफएससी थे तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको मसला नहीं लगा, लेकिन मुझे मैं आई कैन वाउच के मैंने कुछ इंटरव्यू किए हैं, तो जो स्टूडेंट्स एफए बैकग्राउंड से आए होते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स में थोड़े प्रॉब्लम आती है। वैसे तो मेरा मैथमेटिक्स 8 टू 10 पांच, स्टैंडर्ड वाला होता है, कोई इतना जो है वो। जी जी जी, जी जी, क्वेश्चन भी 5 होते हैं मैथ के। ठीक ठीक ठीक। तो इंग्लिश जो है वो उसको कवर करने के लिए, बाकी तो चले वो मैं करंट अफेयर्स भी कर लिए ये वगैरह, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आपकी क्या एडवाइस है कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें स्टूडेंट्स? अच्छा, इंग्लिश में वो मैंने आपको बताया ना कि वो उधर चैनल है इंग्लिश के लिए, अगर आप यूट्यूब देखो, क्योंकि मैंने आपको फिर से यही कहूंगा कि मेरा तो सिस्टम कोई और है, कि मेरा भाई जो है ना, वो तो मुझे हेल्प आउट करता था, कि मेरा कुछ अलहदा हो गया सीन ना। लेकिन बच्चे जो उनका ऐसा नहीं है, कोई इंग्लिश में जब भाई उनके बिजी हैं, वो नहीं पढ़ा सकते, दूर हैं कहीं, तो फिर वो मेरे को, मैं कहूंगा कि यूट्यूब चैनल से आप ना उसके प्रीपोजिशंस के वीडियो देखने, आपको मैं कहता हूँ 110% आपको वो क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह।
और मैंने भी वो वीडियो देखी है। तो जब भाई ने पढ़ाया उसके बाद मैंने जब वीडियो देखी ना, तो मेरा तो जो कंफ्यूजन थी और क्लियर हो गई। तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि एक दो वीडियो देख लें अगर आप किसी टीचर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आजकल देखिए ना सब कुछ टेक्नोलॉजी ऑनलाइन सब कुछ। ये देखिए अभी हम भी वीडियो बना रहे हैं, आप अपलोड करेंगे तो सब कुछ एक बच्चे को मयसर है। अगर वो पढ़ना चाहे या किसी और कोई भी फील्ड है तो वो अगर उसमें सीखना चाहता है तो उनके अब उसके पास ना ये कंप्यूटर सिस्टम हो गए, वो कर सकते हैं। इसमें इतनी कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी उस्ताद के पास जाएं, या जरूरत है। लेकिन ये लेटेस्ट अगर आप बात करते हैं उसमें आप वीडियो देखें, वो आपके लिए इनफ है। जिस हिसाब से लेट की स्टैंडर्ड की ना टेस्ट आती है, उस हिसाब से आप यूट्यूब से तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा गुलाम अब्बास खान साहब, व्हाई यू, देखे आपने लैट का भी बता दिया, ओवरऑल चटनी भी बता दी, व्हाई यू चूज पीयू फॉर एलएलबी? मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इवन सिंध में होंगी, पंजाब में होंगी, कायद आजम है, सिंध में बहुत सारी हैं, लेकिन आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया लैट के लिए और लॉ के लिए एलएलबी? सर मैं एक पर्सनली आपको ना बताता हूँ कि मेरे अब्बू के दोस्त हैं लाहौर में, हाई कोर्ट के वो एडवोकेट हैं, बायसेफ थे। तो वो जो है ना वो पढ़े हुए हैं उधर से पाकिस्तान कॉलेज से, जो लंदन की डिग्री करवाती हैं, तो वहां से उन्होंने मुझे कहा कि आप ना पूरी कोशिश करें पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर होता है ना तो, क्योंकि हम तो सिंध से हैं और सिंध से भी इंटीरियर सिंध से, तो पंजाब का इतना पता मुझे था नहीं। तो उन्होंने जो फिर हमें सजेस्ट किया ना कि भाई आप इधर ना पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि होता ही मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल, होता मुश्किल है। वो सिंध के लिए मुझे बता रहे थे कि होता मुश्किल है लेकिन आप ट्राई करें, 110% आप ट्राई करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर होता है फर्स्ट प्रायोरिटी उसको रखें, अगर हो जाता है उनके उन्होंने उन्होंने बड़े फायदे बताए कि उधर क्या है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ क्या मेरिट्स फायदे हैं कि अगर आप उनका एडमिशन आपका हो जाए। कि एक जनरल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी ना, कि वो जो कहा जाता है कि वो मदर ऑफ लॉ कॉलेजेस हैं, वो तो बिल्कुल उसको कोई या यानी रद्द बदल तो हो नहीं सकती, वो तो है ही है। लेकिन उसके अलावा अलहदा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ फायदे हैं ना, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ जब आप पूछेंगे मुझसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि पीयू लॉ के बारे में क्या आपके मतलब उसके रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स है अल्टीमेटली? इसके अलावा क्या फर्दर स्टडी करने का इरादा? वैसे तो अभी माशाल्लाह आप इस लेवल पे है कि मेरे ख्याल में भी तो आप हॉस्टल वगैरह लेने के उसमें होंगे, लेकिन क्या मतलब लॉ के रिगार्डिंग आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आपने क्या सोचा हुआ है? सर बिल्कुल, मैं अभी आपको बताऊं कि, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ना, मेरा जो शौक था वो था कि आर्मी कमीशन करूं या एयरफोर्स कमीशन करूं। कि मेरे मेरे अब्बू जो है ना वो भी एयरफोर्स के कमीशन के इन्होंने यानी ऑफिसर थे माशाल्लाह ना। तो माशाल्लाह। फिर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, मैंने टेस्ट पास कर दी थी एयरफोर्स की। तो फिर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा भाई तुम, हम नहीं जाने देंगे क्यों, हम खुद करके आए हैं, हमें पता है इतना कुछ, हमसे दूर हो जाओगे, यानी आने नहीं देते। खुशी गमी ये वो बंदा फिर उधर ही यानी स्टिक हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर आपको इतना ही कोई यूनिफॉर्म पहनने का शौक है तो आप क्या करो कि आप लॉ में जाओ। लॉ के बाद, क्योंकि सबने जो अबू के दोस्त भी थे उन्होंने सजेस्ट ये किया कि लॉ में जाके सीएसएस के जो सब्जेक्ट है ना वो काफी लॉ में कवर हो जाते हैं, तो आप उसमें लॉ में जाके आप फिर सीएसएस का अटेम्प्ट देना। अगर तो नहीं होता वो तो एक अलग बात है, आप 110%, क्योंकि अल्लाह ताला तो ना जिसकी आप स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला ने साफ कुरान पाक में कहा हुआ है कि आप हर हर वो चीज आपको मिलेगी जिसकी आपने कोशिश की होगी। जस्तजू की तो है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर तो नहीं होता ना तो फिर क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने पंजाब लॉ कॉलेज से लॉ किया था, अभी हाई कोर्ट में एडवोकेट है। उनका जो चेंबर है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है जस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चलो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में के क्या क्या फायदे हैं अगर आप बन जाते हो पीयूएलसी में स्टूडेंट बन जाते हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करना कि बच्चे जो होते हैं ना वो 5 साल पढ़ के फिर करते हैं वो प्रैक्टिस लॉ की। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे नहीं करें आप क्या करें, 1 किलोमीटर मेरा चेंबर है वाई कोर्ट में, वो खुद वकील है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करना, क्योंकि एक चीज जो पंजाब यूनिवर्सिटी की है ना वो एनुअल सिस्टम उनका है, ये बड़ा इसका फायदा है। वो कैसे फायदा है कि आप पूरा साल क्या करें, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े ही ना,
आप स्टडी के टच में रहें, लेकिन जब वो एग्जाम आते हैं ना तो आप 4 महीने पहले बिल्कुल यानी लग जाएं तैयारी करने में। लास्ट 4 महीने, ठीक है ना, अगर पूरा साल है उसका लास्ट 4 महीने आप बिल्कुल पेपरों की तैयारी करें। और जो शुरुआत यानी कि 8 जो महीने है ना, उसमें क्या करें आप कि जो आपको डेली वीकली काम करना पड़ता है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि तो हफ्ते में 4 दिन आपकी पीरियड्स होते हैं, 3 दिन छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे। और कभी कभी अगर क्लास मिस हो जाती है, मोस्टली इट डजंट हैपन, लेकिन अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है ना तो वो आ जाती है फ्राइडे पे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम इट डजंट हैपन। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना कि कम से कम दूसरा भी काम आप करते रहना जो आपको कॉलेज में मिले, रिवीजन करना हो, तो क्या करना आप कोई ना एक दिन हफ्ते में वो कंट्रीब्यूट करके शेड्यूल बना के कि उस दिन आपको क्या करना है। अभी तो 6 महीने उन्होंने मुझे कहा है कि अभी आप यूनिवर्सिटी में जाओ, उधर पढ़ो, उधर सीखो, क्योंकि नए हो आप, सिंसे आओगे दूर, और जो भी नए आएंगे ना, मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि एकदम आप ना कहीं चैम्बर वगैरह में चले जाएं, पहले आप यूनिवर्सिटी को समझें क्या क्या उधर होता है, कैसे होता है, क्योंकि जो मोस्टली दूसरे बंदे आते हैं ना, बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं होता कि हॉस्टल वगैरह की लाइफ कैसे होती है, जैसे मैं हूँ। तो बड़े कम बंदे होते हैं जो पहले से ही घर से दूर होते हैं, वो पढ़ते हैं। हाँ जी। तो जी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप 6 महीने पहले पंजाब से पढ़ो, उसके बाद क्या करो कि मेरे पास आ जाना, इस संडे के दिन, सैटरडे के दिन कोई एक दिन रख लेना, 2 घंटे मुझे दे देना आप उधर कोर्ट में आके। तो फिर कोर्ट में आके उन्होंने कहा कि आप जब 5 साल के बाद आप देखोगे ना, वो हर हफ्ते का जो 2-2 घंटे हैं वो आपका इतना कंट्रीब्यूट करेंगे फिर लायर के हिसाब से, कि आप अगर उसके फिर आप नहीं प्रैक्टिस करते अगर एडवोकेट की, आप चले जाते हो सीएससी की तैयारी में। लेकिन कहा उन्होंने 2-2 घंटे होंगे ना, आपको इतना फायदा देंगे कि जो बच्चे फिर आके करेंगे ना उनके आप यानी सेम स्टैंडर्ड हो जाएगा। जो 5 साल के बाद जाके प्रैक्टिस करेंगे, 1 साल करें, 2 साल लगातार करें, और आप जो अभी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे अगर एक हफ्ते में दोगे, वो 5 साल तक वो इतने कंट्रीब्यूट घंटे हो जाएंगे, इतना कुछ सीख जाओगे कि अगर आप 5 साल के बाद उनकी तरह नहीं जाते, प्रैक्टिस नहीं करते और डायरेक्ट आप चले जाते हो सीएसएस के लिए, उधर आप साल लगाओ तैयारी करो, 2 साल लगाओ, लेकिन उन्होंने कहा आपका स्टैंडर्ड उनके जैसा बन जाएगा। अगर वो आप नहीं भी कर पाए या अगर आपका मूड चेंज हो गया तो आपका ये भी एडवोकेट आपको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी माशाल्लाह, 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 आप बड़े ब्राइट प्लान्स हैं, अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबी दे। अच्छा, मुझे बताइएगा, स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी पीयूएलसी में जो है हो सकता है हो जाए तो कंग्रेचुलेशन और उनको पसंद आए, और इन केस नहीं होता है, अब स्टूडेंट्स लॉ के मतलब जो लॉ में ही जाना चाह रहे हैं, आपने भी कोई अल्टरनेटिव प्लान्स बनाए होंगे, आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को फिर क्या क्या जो है ट्राई करना चाहिए इन केस पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में नहीं हो पाता उनका किसी वजह की वजह से? ठीक, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं होता ना तो एक तो अभी IIUI चल रही है, इंटरनेशनल लॉ की एडमिशन 24 तक है, आप उसमें अप्लाई करें। और दूसरा पॉइंट, दूसरी सजेशन में आपको, अगर उसमें भी नहीं होता, अल्लाह ना करे अगर नहीं होता, तो फिर कायदे आज़म की फिर से स्प्रिंग आएंगी एडमिशन, तो आप उसमें जाएं। अगर आपको बिल्कुल यानी पंजाब यूनिवर्सिटी आपका गोल है ना कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं तो जाना ही नहीं है, तो फिर वो सर वो वीडियो फिर लंबी बन जाएगी, मैं आपको बता दूं कि ठीक है, अगर उसको शॉर्टली बता दें जो है ना, वाकई वो जो है आप शॉर्टली अगर इनके, वैसे मैंने भी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आईआईयूआई कायदे यूनिवर्सिटी के वैसे स्प्रिंग एडमिशन के बारे में आप श्योर है कि आ रहे हैं? मेरा जहां तक ख्याल है कि वो स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं सर करते हैं। सर वो मार्च में शायद आए, मार्च अप्रैल में, कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन मार्च अप्रैल में शायद आए। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एनी जिसे कहते हैं कि फाइनल एडवाइस जो बताने जा रहे थे, चलें वही बता दें जो है कि वो क्या करें जो है, मतलब ठीक है उसको अगर कंसाइजली पता चल जाएगा तो स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकेगी जो है ना, क्या प्राइवेट कर लें या क्या करें। कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब देखें, एक तो मैं स्टूडेंट्स को ये तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि यार एक एक साल सिर्फ इसलिए कह दें कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है लगन होनी ये भी चाहिए जी भाई, जी जी लेकिन लॉ जी में जी और बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, किसी और में चले जाएं, आपको एक जी साल जी बाद में फील आएगी कि यार मैंने एक साल मैंने लूज कर दिया जो है ना। तो जो है ना, इस चक्करों में ना पड़े, लेकिन ये है कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस आप आईआईयूआई का तो मैं खुद दे रहा हूं मैं, और ऑप्शन मैंने कहा अगर उसमें भी ना हो तो बहरिया यूनिवर्सिटीज सेकंड ऑप्शन के आप उसमें चले जाएं जो है। और इस टाइम यूनिवर्सिटी अगर पंजाब साइड से है तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पंजाब, लेकिन ये सारे वो हैं यार, मुझे पता है मैं स्टूडेंट्स की मुश्किल समझता हूँ, ये 25,000 रुपए वाले या 31,000 रुपए वाले इंस्टीट्यूट नहीं है, ये लाखों वाले।
तो मतलब जी स्टूडेंट्स बेचारा तो भरते ही जो है उसको जो है वो मतलब एक आम स्टूडेंट तो जो हैंड टू माउथ है या मिडिल क्लास है वो तो नहीं भर सकता जो है ये चीजें हैं। तो लेकिन ये है कि स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं, बाकी ये है कि कोशिश करें, आजकल एहसास स्कॉलरशिप भी चला हुआ है, उसमें भी मतलब ट्राई हम्म। थ्रू करके चांसेस हो सकते हैं। तो ये है, जी तो आपकी तरफ से क्या फाइनल एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए? सर यही है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एक तो 110% आपसे एग्री करता हूँ, आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि आप एक जिंदगी का देखिए ना, ऑलरेडी 5 साल की डिग्री है एक लॉ की, जी तो आप वो 1 साल और वेस्ट कर दें कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी या फलां यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, कोई भी XYZ कायदे आजम हो, IIU हो, या कुछ लोग GC का भी कहते हैं भाई होना है तो GC है, ना तो ना जी हो। जी 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 बेशक उन्हें बेशक उनका फर्स्ट ईयर है लॉ का, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी फैकल्टी लेवल पे और सब उस चीज पे ना, कि फर्स्ट ईयर है तो हम कुछ टीचर वगैरह वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन यही कहूंगा कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं होती ना जो आपका गोल है, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, यस, यूनिवर्सिटी सम हाउ डू मैटर्स, बट इन लॉ क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, डेट मैटर्स अलॉट। जी जी वो जी यूनिवर्सिटी का आई थिंक इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो टीचर्स वगैरह हैं वो आपके साथ जितने कोऑपरेटिव होते हैं वो बिल्कुल होता है, लेकिन जो लॉ की फील्ड है ना, उसमें क्या है, द वे यू आर कोऑपरेटिंग इंटरेक्टिंग द पीपल, दैट इज अ थिंग आई थिंक मैटर्स अलॉट, नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी। यस सर। जी 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 तो आप बिल्कुल किसी ऐसे। और यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी एक यूनिवर्सिटी का अगर नहीं होता तो जो आपका गोल है उसमें नहीं होता तो वेट ना करें। जी ऑलरेडी जो जिंदगी है ना वो बड़ी छोटी है, बड़ी कम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई जी शक नहीं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्की दे और जो है आपका जिस काम के लिए है पंजाब यूनिवर्सिटी में वो पूरा हो। तो जी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मैंने कोशिश किया है सॉर्ट आउट हो। इसके अलावा आपको फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। अगर वो गुलाम अब्बास खान से स्पेसिफिकली रिलेटेड होगी मैं कोशिश करूंगा उन तक पास आउट हो सके और वो आंसर कर सके। अगर मैं जवाब दे सका तो मैं जवाब दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारा एक क्लास एनिमेशन का चैनल है जिसमें हम पाकिस्तानी हीरोज की 3D एनिमेटेड स्टोरी शेयर करते हैं। करंटली हमने मेजर अजीज भट्टी की जिंदगी पर 3D एनिमेटेड स्टोरी बनाई हुई है। डू चेक इट आउट एंड आई होप यू डू लाइक इट। एंड इफ यू डू लाइक इट सब्सक्राइब टू इट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल बनाने के लिए मोहम्मद हाफिज आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।